हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गई हूँ हमेशा की तरह आपके काम को आसान बनाने के लिए नई नई टिप्स, नए नए आइडिया लेके, जिससे कि कुछ टिप्स ऐसे हैं कि बिना काटे बिना सिले आप अपने घर के चीज़ों को सुंदर बना सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप, ये हमारे घर में चेयर है जो व्हील लगी होती है। तो इस तरह से इस पर बैठने के लिए देखिए थोड़ा ये गंदा लग रहा है मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक कवर बनाते हैं। तो इसका कवर बनाने के लिए आप एक पिल्लो कवर, अगर आपका ये चौड़ाई थोड़ा कम है, पिल्लो कवर ले सकते हैं। लेकिन हमने एक टी शर्ट लिया है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। इस तरह से टी शर्ट को लेने के बाद इसको हमें पहना देना है। इसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है और सिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरह से इसमें बस अच्छे से डाल देना है और इसको नीचे की तरफ खींच देना है। जो गला और बाजू का भाग होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा और ये नीचे की तरफ। आगे वाले भाग को आगे की तरफ करना है और पीछे वाले भाग को पीछे की तरफ करना है, क्योंकि आगे की तरफ थोड़ा सा डिजाइन होती है तो आगे रहेगा और फिर पीछे भाग में डिजाइन नहीं होती है। तो इस तरह से आपको अच्छे से सेट कर देना है। मैंने थोड़ा वीडियो के सामने ही किया, तो आप खूब बढ़िया से सेट कीजिए जिससे कि कहीं भी सिकुड़न न रहे या कहीं भी दिखे नहीं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको इसमें एक आलपिन लगा देना है और उसे अच्छे से फंसा देना है। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है कवर। आप बनाकर ज़रूर देखना, क्योंकि चेयर ऐसे नहीं अच्छी लगती हैं। जब इस पर हम इस तरह से एक टी शर्ट डाल देते हैं तो इसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। इस तरह से हमने देखिए अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। बहुत ही सुंदर सा कवर बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से, और ये निकलता भी नहीं है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। नीचे हमने एक वाइट कलर का कपड़ा रखा है, वो नीचे की तरफ डाल दूंगी क्योंकि इसका मैचिंग हो जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। मुझे काफ़ी पसंद आया तो हमने आपके साथ शेयर किया। अगली टिप है, इस तरह से हमने एक फ्रॉक लिया है जो कि मुझे पसंद नहीं था, पहनती नहीं थी, थोड़ा मतलब टाइट हो गया था। तो इसका जो ऊपर का भाग है, इस तरह से हमने इसको सिलन खोल करके इसको अलग कर दिया है। अलग करने के बाद ये भी काम में आ जाएगा, जैसे कि पोछा मारने के लिए या किचन का कपड़ा बनाने के लिए। तो इसको जो नीचे का भाग है वो बिल्कुल सीधा होता है, तो इससे हमें ऊपर वाला भाग जो है उसको पलट लेना है। इस तरह से पलट कर अब हम उल्टा कर देंगे और जो नीचे का भाग है वहाँ पे सिलन की हुई होती है, तो अच्छे से सिला हुआ होता है। ऊपर का जो हमने खोला है वहाँ पे सिलन नहीं होती है। उसी भाग को पकड़ना है, इस तरह से अच्छे से प्लेट मारनी है और इस तरह से जितना आपको चाहिए उस तरह से आप करके वहाँ पर इस तरह से रबड़ लगा दीजिए, गांठ बांध दीजिए, कुछ भी चीज़ इस तरह से बांध दीजिए कि मजबूती हो जाए। तो इस तरह से ये बिल्कुल सुंदर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको भी आप यूज में ले सकते हैं, तो इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल नया ही था, मेरा पुराना नहीं था, मतलब सिर्फ टाइट हो गया था। तो इस तरह से हमें इसको बनाना पड़ा। अब देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ इस बोतल के पास। तो आप इस बोतल को इस तरह से जब कवर करके रखते हैं, क्योंकि इसकी कवर आती है, तो इसकी कवर हम बिना खरीदे बिना कुछ किए इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको सिलना भी नहीं पड़ेगा और कपड़े की कटिंग भी नहीं करना है। तो इस तरह से आप इससे आप जैसे कि फिल्टर को भी कर सकते हैं या सिलेंडर को भी कवर कर सकते हैं। घर में कोई बकेट सकट रखती हैं, बकेट को भी कवर कर सकते हैं। स्टील का डिब्बा हो, इस तरह से कवर करके रख दीजिए। टंकी होती हैं बड़ी बड़ी, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है और बिना उस मेहनत के फ्री का जुगाड़ से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से पैसे भी खर्च नहीं होंगे और टाइम भी खर्च नहीं होगा। आपके लिए टाइम भी बचेगा और सुंदरता भी घर की बढ़ जाएगी। इस तरह से हमने देखिए कवर बनाकर तैयार कर लिया है। बोतल में पानी नहीं है इसलिए बोतल हिल रहा है, खाली बोतल थी तो इस तरह से ये हिल रहा है। अगर भरी होती है तो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस तरह से आप कवर को रख दीजिए, तो जो ये बोतल रखा रहेगा ये भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और पानी पीने देखिए इस तरह से पानी भी ढका रहेगा, तो इसमें धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी, गंदा भी नहीं होगा और काफ़ी अच्छा आइडिया है। इस तरह से मैं लेके आई हूँ अगला आइडिया। इस तरह से देखिए संतरे का छिलका, जो संतरा खाते हैं छिलके को हम फेंक देते हैं, तो जो बड़ा बड़ा पीस होता है उस छिलके को आपको रख लेना है। और हमने ये बहुत सारे इस तरह से रखे हैं कि थोड़े से हमने इसको कुछ जुगाड़ करनी है, कुछ बड़े बड़े टुकड़े लेना है, इसको
मुझे अपने फ्रिज में लगाना है और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उबाल कर उसका पानी निकाल लेना है, उसका भी हमें यूज़ करना है। तो हमने 2-3 टुकड़े देखिए इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पर फ्रिज पे रख दिए हैं, फ्रिज के अंदर। इससे क्या होता है कि हम जो आपके फ्रिज में स्मेल आती है तो इससे बहुत ही खूबसूरत खुशबू आएगी। जब भी आप फ्रिज को खोलेंगे तो बहुत ही सुंदर सी स्मेल आएगी। तो आप संतरे के छिलके को ज़रूर रखें। अगली टिप है, इस तरह से हमने कपड़े रखे हैं लॉन्ड्री बैग में, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो जब हमें 3-4 बजे नींद आने लगी इस तरह से, तो हमने क्या किया, जैसे कि संडे का दिन है तो नींद आ रही थी तो हमने सारे कपड़े को लिया और उस टाइम आप कुछ ना करके इसे नींद में भी इसे फोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती है, ये काफ़ी आसान होता है और उसको फोल्ड करने का मन भी नहीं होता है। ऐसे आप जब भी सो के उठते हैं तो आप अपने कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से रख दीजिए, तो काफ़ी अच्छा होता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। क्योंकि जब आराम करके उठते हैं तो भारी काम करने का मन नहीं होता है। तो इसको आप इस तरह से कपड़ों को उस टाइम फोल्ड करके रख दीजिए। फोल्ड करते करते आपकी नींद भाग जाएगी और फिर इसको अच्छे से जगह जगह पर रख देना है। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं ये, तो इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया। अगली टिप है, इस तरह से पोहा बना रही हूँ मैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो पोहा को हमने धुल कर रख लिया है 2-3 बार और फिर ये करी पत्ता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं और इसको इस तरह से फ्राई करते हैं। जैसे कि सबके साथ में जब फ्राई करते हैं तो ये पत्ते का कुरकुरापन गायब हो जाता है। तो इसको सबसे पहले आपको फ्राई कर लेना है और खूब बढ़िया से पका लेना है ताकि बिल्कुल कुरकुरा हो जाए। देखिए इस तरह से बिल्कुल कुरकुरा हो गया है। अब इसे हम बाहर रख देंगे। फिर इसमें सरसों डालेंगे। सरसों बिल्कुल चटक जानी चाहिए, क्योंकि जब चटक जाती है तभी इसका टेस्ट अच्छा होता है। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज कटा हुआ और फिर इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। पोहा तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन ये जल्दी भी बनेगा और आपका टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद आपका जो मेहनत भी नहीं पड़ेगी। अब इसमें मूंगफली भी साथ साथ ही डाल देना है, क्योंकि प्याज मूंगफली एक साथ ही पक जाएंगे। फिर इसमें हल्दी भी डाल देना है, क्योंकि चलाते चलाते ही हल्दी पक जाएगी। और इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। बस इसको चलाते ही रहेंगे और चलाते चलाते ही पक जाता है। तीनों एक साथ में पक गए। अब हमने पोहा डाल दिया और इसको चलाते रहूँगी, 2-3 बार चलाएंगे, जैसे कि मिक्स करना है। मिक्स करते ही बस आपका पोहा बन जाता है। फिर जब लास्ट में हम करी पत्ते को ऐड करते हैं तो उसका जो कुरकुरापन होता है, उसका टेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं करी पत्ते को डाल दूंगी और बस थोड़ी देर बाद मैं इसमें धनिया पत्ता भी डाल दूंगी। इस तरह से आपका पोहा जल्दी से भी बन जाएगा और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जब भी आप पोहा बनाएं इस तरह का ज़रूर आइडिया अपनाएं, आपका टाइम भी खर्च नहीं होगा और टेस्ट भी उसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने आपके साथ जो हमारे पास टिप्स थी आपके साथ शेयर किया। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं खर्च होगा, कोई और बहुत सारी बचत भी होगी। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत